OLS estimation in the presence of heterosidicity। अब यहाँ पे हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? हेट्रोसिडेसिटी के प्रेजेंस में OLS एस्टिमेशन कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने कोई कंडीशन आपको बताई थी कि इसमें जो एरर टर्म होता है वो वेरिएंसेस के इक्वल नहीं रहता, अलग अलग डिफरेंट वेरिएंसेस होते हैं। ये होती है हमारी हेटेरोसिडेसिटी, है ना, हेटेरोसिडेसिटी। अब यहाँ पे हम इसको कैसे OLS एस्टिमेशन करेंगे इसका, तो यहाँ देखते हैं। तो OLS एस्टिमेशन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको 2 वेरिएबल मॉडल आपको दिखाऊंगा। 2 वेरिएबल मॉडल, 2 वेरिएबल मॉडल सरल होता है 3 वेरिएबल मॉडल की तुलना में। 2 वेरिएबल मॉडल जल्दी हम कर सकते हैं। तो yi β1 प्लस β2 xi प्लस ui, है ना। तो ये तो हो गया हमारा 2 वेरिएबल मॉडल, इसमें हमें yi और xi 2 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अप्लाई OLS मेथड, अप्लाई OLS ऑफ β2। β2 का OLS निकालेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सिग्मा xi yi अपॉन सिग्मा xi स्क्वायर, है ना। यहाँ पे β2 की वैल्यू मिली। इसके बाद n सिग्मा xi yi माइनस सिग्मा xi सिग्मा yi अपॉन सिग्मा xi स्क्वायर सिग्मा xi स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कुछ मैंने चीज़ें लिखी हैं तो ये कैसे आती हैं, इसके लिए OLS मेथड जानना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आप इसको ज़्यादा डिटेल में न जानते हुए इसको आप याद कर लें, क्योंकि ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ याद करने लायक होती है कि इसमें β2 कैसे निकाला जाता है। ये β2 की वैल्यू है सिग्मा xi yi अपन में सिग्मा xi स्क्वायर, और इसकी जब हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये टर्म प्राप्त होता है ना। अब इसके बाद इसका वेरिएंस भी हमें देखने को मिलता है। वेरिएंस β2 कैप इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर सिग्मा i स्क्वायर अपॉन सिग्मा xi स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू मिली है। वेरिएंस की वैसे वैल्यू मिली है, इसको हम बाद में जानेंगे, इसको आप याद कर लें। अब यहाँ हम बात करेंगे होमोसेडेस्टिसिटी। जब होमोसेडेस्टिसिटी हो तब हमारा क्या वेरिएंस होगा? सेडेस्टिसिटी, इस कंडीशन में सिग्मा i स्क्वायर हमारा सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वेरिएंसेस इक्वल हो जाते हैं तब हमारा सिग्मा i स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। तो वेरिएंस β2 कैप सिग्मा स्क्वायर तो सिग्मा xi स्क्वायर। तो इतना सा है कि बस इसमें से ये हमारा वेरिएंस हो जाएगा β2 का, है ना। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसको आप याद कर लीजिए, ये आपको काफ़ी मदद करेंगे OLS मेथड निकालने में।